मूवी के स्टार्ट में हम दो आदमी देखते हैं। वो बेसिकली एक टैक्सी में जा रहे होते हैं। एक उनमें से टैक्सी चला रहा होता है जबकि दूसरा पीछे बैठा होता है। उसने एक ब्लैक और रेड सूट पहना होता है। उस आदमी का नाम डेडपूल है। यह मूवी का मेन कैरेक्टर है और वो कहीं जा रहा होता है। वो टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो अपने दुश्मन को 1 साल से ज्यादा से ढूंढ रहा है। मैं उसे जल्दी ढूंढ कर खत्म करना चाहता हूँ। टैक्सी ड्राइवर उसे पूछता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। डेडपूल जवाब देता है कि उसे बदला लेना है। उसने मेरी शक्ल बिगाड़ दी है। उसने मेरी बॉडी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। डेडपूल अपना मास्क उतार के उसे अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि खुद देखो। बात करते करते वो पीछे सीट पे देखता है और रियलाइज करता है कि उसका वेपन्स का बैग गायब है। वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि शिट, मैं बैग वहां भूल गया। अब मुझे सिर्फ 2 तलवारों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 तलवारें हैं और एक गन जिसमें सिर्फ 12 गोली हैं। मुझे उसे इन हथियारों से खत्म करना पड़ेगा। टैक्सी ड्राइवर सोचता है कि वो अजीब और फनी बातें कर रहा है। वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। अब डेडपूल टैक्सी से जंप करता है जब टैक्सी ब्रिज क्रॉस कर रही होती है। वो अपनी टांगे हिलाते हुए बच्चों की तरह ड्राइंग शुरू कर देता है। वो ड्राइंग कर रहा था कि कैसे अपने दुश्मन को खत्म करेगा। इतने में से अपने दुश्मन की गाड़ी नजर आती है। वो फौरन वहां जाता है और अपने दुश्मन के साथी को अपनी गन की गोली से मार देता है। ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी गाड़ियां रोलिंग करते हुए गिर जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डेडपूल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस है। वो बहुत बड़ा विलन था और वो बहुत बुरा आदमी था। डेडपूल और फ्रांसिस की लड़ाई की बात मशहूर हो जाती है और हर तरफ फैल जाती है। ये न्यूज़ टीवी पर भी आती है। फिर हम देखते हैं कि एक जायंट आदमी एक घर में है। ऐसे लगता है कि वो स्टील से बना हुआ है। वो आदमी ये न्यूज़ देखकर एग्रेसिव हो जाता है। वो एक शॉर्ट बालों वाली टीनेज लड़की को बुलाता है। वो गुस्से में डेडपूल से मिलने जाते हैं। अब यहाँ हमें पास की कहानी बताई जाती है जब डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था। अभी वो डेडपूल नहीं बना था। उसका नाम वेड था। वो एक बार में जाता है। उसका दोस्त भी वहाँ होता है और एक जायंट आदमी के साथ किसी की फाइट हो रही होती है। वेड ये सब देखकर एंजॉय कर रहा होता है। इतने में एक लड़की वेड के पास आती है। उसका नाम वेनिसा था। वो आती है और वेड से बात करना शुरू करती है और उसे पसंद करती है। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो 1 साल तक साथ रहते हैं। मगर एक दिन वेड बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। होश में आने के बाद वो कुछ टेस्ट करवाता है। उसे पता चलता है कि उसके दिमाग, लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वो परेशान और डर जाता है। अब सीन डेडपूल पर शिफ्ट हो जाता है। फाइट के दौरान फ्रांसिस वहां से भाग जाता है मगर तब डेडपूल को एक आवाज सुनाई देती है। जब डेडपूल पीछे देखता है तो वहां फ्रांसिस होता है। डेडपूल अपनी तलवार फ्रांसिस में घुसा देता है। फ्रांसिस की नाक से खून बह रहा होता है। डेडपूल कहता है कि आज मैंने अपना बदला ले लिया। तुम ही थे जिसने मेरी शक्ल ऐसे बनाई। साथ ही डेडपूल अपना मास्क उतार के उसे अपना चेहरा दिखाता है। फ्रांसिस कहता है तो तुम वो आदमी हो। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से स्टील मैन आता है। वो वेड को उठाकर फेंक देता है। यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है। वनीसा वेड से कह रही होती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इसका इलाज शुरू करेंगे। मगर वेड कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? मैं ये नहीं चाहता। ये कहते हुए वो वहाँ से एक बार में आता है। वो आता है और अपने दोस्त के साथ बैठता है और उसका दोस्त उसे कहता है कि यहाँ एक आदमी तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा है, जाके उससे मिल लो। जब डेडपूल जाकर उससे मिलता है तो वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बीमार हो और तुम इसका इलाज चाहते हो। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर एक और चीज़ भी है, मैं तुम्हें सुपर पावर्स भी दे सकता हूँ। मगर डेडपूल कहता है कि नहीं, मैं नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। स्टीलमैन डेडपूल से पूछता है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? डेडपूल स्टीलमैन को जवाब देता है, मुझे लेक्चर मत दो, मैं उनसे बदला लूंगा जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है। तब वो टीनेजर डेडपूल से कहती है कि पीछे देखो। जब डेडपूल पीछे देखता है तो फ्रांसिस वहां से भाग गया होता है। डेडपूल स्टीलमैन से अग्रेसिव हो जाता है। वो उसे मारना शुरू कर देता है। अगर तुम मुझे अपनी बातों में नहीं उलझाते तो वो यहाँ से नहीं भागता। वो स्टीलमैन को पीटना शुरू कर देता है। स्टीलमैन बहुत हार्ड था। डेडपूल के दोनों रिस्ट और एक लेग टूट जाती है। स्टीलमैन उससे कहता है तुमने मुझे पागल बना दिया है। वो उसे जोर से मारता है। इससे डेडपूल दूर गिर जाता है। फिर वो उसका हाथ बांधकर उसे कहीं ले जाता है। यहाँ डेडपूल अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। उसे कहने के बजाय कि मेरा हाथ छोड़ो या लॉक खोल दो, वो अपना हाथ काट लेता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो मर जाता, मगर ये राज मैं बाद में बताऊंगा कि डेडपूल क्यों नहीं मरा। ये करने के बाद डेडपूल ब्रिज से नीचे जंप कर जाता है और वो एक जंग ट्रक में गिरता है। यहाँ से सीन फिर से पास में शिफ्ट होता है जब डेडपूल इंसान था, मतलब वेड। वो बेहोश था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक जगह होता है। उसके आसपास 2 लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। वो उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं। वो उसकी बॉडी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं।
वो उसे बहुत टॉर्चर्स देते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं और उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में डाल देते हैं। कभी उसे बहुत बुरा मारा जाता है। मतलब हर वो चीज जो उसे टॉर्चर दे वो सब वेड के साथ की जाती हैं ताकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए, मगर उसकी बॉडी में अब तक कोई चेंज नहीं आता। वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वेड की बॉडी में कुछ म्यूटेशंस आए, ताकि उसमें सुपर एबिलिटीज आ जाए। अब वेड को बांध कर एक जगह लिटा देते हैं। वहाँ एक और पेशेंट होता है, वो उसे भी टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो वेड को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। अब समझ गए ना, ये वही फ्रांसिस है जिसको डेडपूल फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है सुनो। अब फ्रांसिस फिर से वेड के पास आता है। वो उसे एक चैम्बर में डाल देता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अंदर जाकर वेड का सांस लेना बंद हो जाता है। उसकी बॉडी अजीब सी होने लगती है, जैसे किसी ने उस पे एसिड डाल दिया हो, और उसकी स्किन जलने लगती है। फ्रांसिस उससे बात करना शुरू करता है, मगर वेड खामोश रहता है। फ्रांसिस के जाने के बाद वेड अपने मुंह से एक मैच स्टिक निकालता है। एक पाइप उसके चैम्बर से कनेक्टेड होती है जो सीधा सिलेंडर तक जाती है। वो मैच स्टिक को आग लगाकर उस पाइप में डाल देता है। पाइप आग पकड़ लेती है और लैब में आग लग जाती है। अब वेड वहां से बाहर निकलता है। वो फ्रांसिस पर हमला करता है, मगर फ्रांसिस उसे धक्का देकर गिरा देता है। वेड गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत कमजोर होती है। वो दोनों बहुत लड़ते हैं, मगर वेड उसका सामना नहीं कर पाता। फ्रांसिस एक राड उठाता है और उसे वेड में घुसा देता है। दूसरी तरफ लैब जल रही होती है, उसके पार्ट जलते हुए गिर रहे होते हैं। फ्रांसिस वहां से भाग जाता है, मगर वेड वहीं रहता है। बहुत सारे घंटे गुजर जाते हैं। आग बुझ जाती है, मगर पूरी बिल्डिंग राख में तब्दील हो जाती है। वेड भी उस राख के नीचे होता है। जब उस राख से बाहर आता है तो वह हैरान होता है कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। चेंज ये था कि उसकी बॉडी में म्यूटेशंस हो गई थी और अब उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी कि वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को हील कर सकता था। वो अमर हो गया था, मगर इसका बुरा असर ये था कि उसकी बॉडी पूरी तरह जल गई थी, जैसे तुम पहले देख चुके हो। वेड को वनीसा की फिक्र होती है कि वो मुझे ढूंढ रही होगी और वो सीधा वनीसा के पास जाता है, मगर रास्ते में सब उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, जैसे वो अजीब लग रहा हो, क्योंकि वेड को नहीं पता था कि वो कैसा लग रहा है, क्योंकि वो सीधा वनीसा के पीछे आया था। इतने में वनीसा उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और जब वेड अपना चेहरा एक आईने में देखता है तो वो उदास हो जाता है। वो अपना चेहरा देखकर कहता है कि वनीसा मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। वहां से वेड एक बार में चला जाता है। वहाँ उसका दोस्त होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो मेरे चेहरे के साथ क्या हुआ है, वनीसा कभी मुझे कॉल नहीं करेगी। उसका दोस्त कहता है कि इसका हल क्या है। वेड कहता है कि यहाँ कोई आदमी था जिसने कहा था कि वो मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि अगर वो आदमी यहाँ नहीं है तो वो आदमी कहाँ है जिसने तुम्हारा चेहरा खराब किया है। उसे ढूंढो, वो तुम्हें मरा हुआ समझ रहा है। वो सोच रहा है कि तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए वो तुम्हें वहाँ छोड़कर चला गया। तुम मेरे भाई अपने लिए काम करो, एक मास्क और एक सूट बनवाओ ताकि वो पहचान ना सके कि ये तुम हो और तुम जिंदा हो। इसके बाद तुम उसे ढूंढो और उस पर हमला करो। मैं तुम्हारा नाम डेडपूल रखता हूँ। यहाँ से वेड का नाम डेडपूल रखा जाता है। वो अपने घर जाता है। वेड अपने लिए एक मास्क तैयार करता है एक सेव्ड कपड़े से। मतलब यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है फ्रांसिस को ढूंढने की। अब 1 साल हो गया है, वो फ्रांसिस को ढूंढ रहा है, और जब वो फ्रांसिस को नहीं ढूंढ सका तो उसने उसके साथियों को मार दिया। अब वो वक्त आता है जब वो अपने लिए एक अच्छा ब्लैक और रेड सूट तैयार करता है। आखिरकार वो दिन आ गया जब डेडपूल को खबर मिलती है कि फ्रांसिस कहाँ हो सकता है। वो उस आदमी से मिलता है। वहाँ आदमी उसे कहता है कि वो उसकी बीमारी ठीक कर सकता है। डेडपूल समझ जाता है कि ये किसी न किसी तरह फ्रांसिस से जुड़ा हो सकता है। वो गुस्से में उसे पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है। वो आदमी डर जाता है और वो उसे बता देता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मूवी के स्टार्ट का सीन दिखाया जाता है कि डेडपूल टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा है। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स मर्ज हो जाते हैं और असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ डेडपूल जंग ट्रक में गिरा होता है और अब डेडपूल होश में आता है। डेडपूल को देखकर झटका लगता है कि जंग ट्रक कहाँ रुक गया है, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत का घर था। वो उसे लॉन्ड्री में मिलती है जब डेडपूल कपड़े धो रहा होता है। उस बूढ़ी औरत ने डेडपूल को सोल्यूशन दिया था कि अपना सूट रेड और ब्लैक कलर में तैयार करे। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो बूढ़ी औरत अंधी थी और वेड का चेहरा नहीं देख सकती थी। मगर यहाँ वेड खुद उस बूढ़ी औरत को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ में यह भी पता चलता है कि अगर वेड का कोई भी बॉडी पार्ट डेड हो जाए तो वो फिर से हील और रीग्रो कर जाता है। ये उसकी सुपर पावर थी, मतलब सुपर एबिलिटीज। वो उस बूढ़ी औरत से कहता है क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ जब तक मेरा हाथ फिर से ग्रो हो जाए, मगर इसके बाद मुझे फ्रांसिस को ढूंढना है। अब हम फ्रांसिस को उस फीमेल दोस्त के साथ देखते हैं। वो फीमेल दोस्त जिसने वेड के साथ कुछ इंजेक्ट किया था। फिर वो वेड के दोस्त के पास जाते हैं। उन्होंने उसे पूछा वेड कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता। फ्रांसिस की फीमेल दोस्त वेड और वनीसा की तस्वीर देखती है। वो फ्रांसिस से कहती है मैं वनीसा को जानती हूँ, हमें वेड तक पहुँचने में आसानी होगी। जब वो जाते हैं, वेड का दोस्त जो बार में था वेड को कॉल करके सब कुछ बताता है। वेड परेशान हो जाता है और वो उस जगह जाता है जहाँ वनीसा काम करती है।
वहाँ जाकर वह सबसे पूछता है क्या किसी ने वनीसा को देखा है, वो मेरी दोस्त है। मगर जब वो वनीसा को देखता है तो उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि वनीसा उसका चेहरा देखकर डर जाएगी। वो वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है और इस बीच कोई वनीसा को बताता है कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। वनीसा एक्साइटेड होकर बाहर जाती है। वेड वहाँ नहीं होता। फ्रांसिस और उसकी दोस्त उसे किडनैप कर लेते हैं। जब डेडपूल वॉशरूम से बाहर आता है वनीसा से बात करने के लिए, मगर उसे कहीं भी वनीसा नहीं मिलती। फिर उसे एक टेक्स्ट मिलता है। वो टेक्स्ट फ्रांसिस से होता है। फ्रांसिस का फेक नेम एजेक्स था। उसने ये टेक्स्ट इस नाम से भेजा होता है। उस टेक्स्ट में लिखा होता है अगर तुम वनीसा को चाहते हो तो इस लोकेशन पर आओ। डेडपूल अपने घर जाता है और अपने सारे वेपन्स उठाता है। वो स्टीलमैन और उस टीनेजर को भी साथ ले जाता है। वो उसी टैक्सी में बैठा था जिसमें पहले जा रहा था। अब वो जंक यार्ड पहुंचते हैं, वो जगह जहां फ्रांसिस ने उन्हें बुलाया था। यहाँ डेडपूल फिर से अपना वेपन्स का बैग टैक्सी में भूल जाता है। डेडपूल कहता है शिट, अब सिर्फ मेरे पास एक तलवार है, क्या मैं तलवार से लड़ूंगा। इस बीच फ्रांसिस का कंपेनियन वहां आ जाता है, जहां फ्रांसिस और उसकी दोस्त कंटेनर पर खड़े होते हैं। फ्रांसिस अपने दोस्त को नीचे भेजता है। वो टीनेजर के साथ फाइट शुरू करती है, लेकिन वो टीनेजर भी बहुत तेजी से लड़ रही होती है। वो भी इसके साथ लड़ने लगती है। स्टीलमैन बड़े बड़े टायर्स उठाकर फ्रांसिस के दोस्त पर फेंकते हैं। वो अच्छे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब डेडपूल देखता है कि उसके साथी फ्रांसिस के साथियों को रोकते हैं तो उसे मौका मिलता है और वो फ्रांसिस के पास जाता है। वो एक कंटेनर पर होते हैं। फिर फ्रांसिस और डेडपूल बहुत फाइट करते हैं। फ्रांसिस की दोस्त स्टीलमैन का गला जोर से दबा लेती है, लेकिन जब टीनेजर ये देखती है वो अपनी सारी पावर्स उस लड़की पर फेंकती है। वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। सब कंटेनर्स हिलने लगते हैं। वनीसा भी एक ग्लास चैम्बर में होती है, वो भी गिरने लगती है। फ्रांसिस भी कंटेनर से गिर जाता है। जब वनीसा का चैम्बर गिरने लगता है डेडपूल उसे बचाने आता है। उसके बाद वो वनीसा को वहां से निकालता है, लेकिन फ्रांसिस फिर वहां आता है और कंटेनर पर अटैक करता है। डेडपूल हीलिंग के बाद फिर वहां आता है। वो उस पर बैठ जाता है। उसके बाद वो पावर्स उस पर हैवी होती हैं। वो फ्रांसिस को मारता है। फ्रांसिस की नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। अब डेडपूल फ्रांसिस से कहता है कि उसका चेहरा ठीक करे, तो फ्रांसिस हंसने लगता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा चेहरा ठीक कर दूंगा। डेडपूल कहता है तो क्या बात है। साथ ही वो अपनी छोटी बंदूक निकालता है और फ्रांसिस को गोली मारने वाला होता है। तब स्टीलमैन की आवाज पीछे से आती है। वो उसे कहता है डेडपूल, क्या तुम अपनी पावर्स गलत इस्तेमाल करोगे? तुम एक हीरो हो और ये नहीं कर सकते। लेकिन डेडपूल उसे नजरअंदाज करता है। वो फ्रांसिस के चेहरे पर गोली मार देता है। स्टीलमैन जो बाहर से स्ट्रॉन्ग और ह्यूज दिखता है, वो अंदर से डर गया था। वो ये सीन देखकर उल्टी करने लगता है। इसके बाद वनीसा डेडपूल के पास आती है। वो उसे मुक्के मारने लगती है, तो डेडपूल कहता है ठीक है, मारो मुझे, मैं जानता हूँ तुम सही हो और तुम्हें मुझे पंच करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद तुम मुझे कबूल नहीं करोगी। वनीसा कहती है ऐसा क्या है? डेडपूल उससे कहता है मेरा मास्क उतारो और तुम खुद देख लो। वनीसा उसका मास्क उतार देती है। अंदर एक और मास्क होता है। जब वनीसा उसे भी हटाती है तो डेडपूल का असली चेहरा सामने आता है। वो बहुत बुरा जल गया था। उसका चेहरा देखकर वनीसा कहती है इसमें क्या बुरा है, आंखें नाक मुंह सब ठीक है, सिर्फ स्किन का इश्यू है और सबकी स्किन परफेक्ट नहीं होती। मैं जल्दी इसकी आदत डाल लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों खुश होते हैं और उनकी फिर से सुलह हो जाती है और यहीं पर यह कहानी एंड होती है।